Hi everyone, welcome to Ed Uncle. गेट की तैयारी. May hope you are doing very well and your health is good. देखो आज इको नहीं हो रही होगी है ना. चलिए, क्लियर आवाज आ रही है. ठीक है, चलो बेटा. तो यार स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है गेट की तैयारी में. तो देखिए, सबसे पहले एक बिग अपडेट आपको दे देता हूँ कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है. अभी आया, जस्ट 1 आवर पहले ही आया है. तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो 14 नवंबर के आसपास है. 14 टू 16 नवंबर जो एग्जाम की डेट आई है. तो यार बी रेडी यार. मैं फिर बोल रहा हूँ, रेडी रहिए. एग्जाम है, सीरियस होके पढ़ लीजिए. अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. तो अब मैं तो कहता हूँ सितंबर की 2 हो गई है आज से ना. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2.5 महीने हैं. तो 2.5 महीने तो इजी है. इसलिए तो संपूर्ण आपके लिए ये गेट पढ़ाया जाए. तो गेट है, एसएससी जेई की क्लासेस भी चल रही है इंडिविजुअली. तो जाओ और ज्वाइन करिए फटाक से. ठीक है, चलिए भाई. देखिए गेट 2023 का आपका ये काम चल रहा है, वेल्डिंग चल रहा है. और लेक्चर देखिए नंबर 9. ठीक है भाई, लेक्चर पे ध्यान दीजिए, नंबर 9 चल रहा है. इससे पहले मैं कास्टिंग को कंप्लीट करा चुका हूं. तो जो स्टूडेंट कास्टिंग के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो जाके एक बार कास्टिंग को देख लो. वेल्डिंग रनिंग में है तो वेल्डिंग चलेगा और उसके जस्ट बाद चलेगा मेटल फॉर्मिंग. तो ये सारी चीजें आपकी चलती रहेगी. तो धीरे धीरे आपका सिलेबस भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो देखो ये चल रहा है. अदर एंड पे आपका चल रहा है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स. तो आप वहां पे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में भी सीख सकते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होते हैं बेटा 11:30 AM एवरी मॉर्निंग. और ये होती है आपकी 5 PM. ठीक है जी, 5 PM है. तो आप जाके इसको देख लीजिए. जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपको ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी. चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आप सबसे पहले क्या करना, देखो ये फॉलो कर लीजिए आप. गेट चैनल है हमारा. गेट चैनल देखिए, एड अंकल बने हुए हैं. एड अंकल साहब है ये हमारे. एड अंकल बोल लीजिए इनको. ठीक है, फिर अरे डी नहीं है ये, UNCLE. ठीक है, गेट की तैयारी, एड अंकल गेट की तैयारी. ये रहा चैनल. जाके इसको कॉपी पेस्ट मान लीजिए यूट्यूब पे. जो ये लिंक चल रहा है ना, वीडियो चल रही है, जो ये वीडियो चल रही है ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएगी. ठीक है, तो ये वेल्डिंग अभी चल रहा है. तो वेल्डिंग की थ्योरी भी लाऊंगा आपको. काफी स्टूडेंट्स ने बोला भी था, पर्सनली मैसेज आए थे कि सर एक बार थ्योरी के बारे में बता देना. क्वेश्चंस तो आप लगवा रहे हो. मैंने कहा कि ठीक है भाई, चलो इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं. पहले देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा. ध्यान से पढ़ो और फिर मैं आपको टाइम देता हूँ 3-4 मिनट लो, आराम से सोल्व करो. देखो गेट के क्वेश्चन एसएससी जी के क्वेश्चन नहीं है कि पढ़ा लगवा दिया हल्का है. ठीक है, हलवा है क्वेश्चन. ठीक है, तो उस चीज को फर्क छोड़ो. अब बस उतना पढ़ो जितना मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, देखिए मीन्स इतने क्वेश्चन तो करिए जितना आप लोग चाह रहे हो. 2 एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट, मैं गिवन लिख देता हूं, फिर आपको खुद से सोल्व करना है. क्या कहना चाह रहा है, देखिए गिवन के बारे में सुनिए. देखिए क्या कहता है, 2 एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट ईच 10 mm थिक. ठीक है, 10 mm तो थिक है. ठीक है, 2 एल्यूमिनियम की प्लेट है, सपोज करो ये है 10 mm थिक है एंड 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर लॉन्ग. आर वेल्डेड विदाउट क्राउनिंग. क्राउनिंग का मीनिंग होता है ये क्राउन की तरह. तो ये क्राउन नहीं है, क्राउनिंग नहीं है. बाई मल्टीपास टंगस्टन इनर गैस बट वेल्डिंग. ठीक है, टंगस्टन का यूज किया जा रहा है. ठीक है, द जॉइनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज वी टाइप. कौन सा टाइप है, वी टाइप. सॉरी, वी टाइप विद 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल. एंड रूट गैप इज मेंटेन्ड एट 5 mm. If electrode of 5 mm diameter with 500 mm length is used for welding, then the number of electrode required. Number of electrode. तो सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, वी वेल्डिंग वाला. ये क्या कह रही थी, वी वेल्डिंग का यूज किया जा रहा है. सुनना, वी टाइप की वेल्डिंग. मैं थोड़ा सा इसको आपको इजी बना देता हूं. तो सबसे पहले गिवन के बारे में लिख देते हैं. अगर मैं इलेक्ट्रोड के बारे में लिखता हूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रोड के बारे में लिख रहा हूं तो कहता है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर है 5 mm. ठीक है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर है आपका 5 mm. ओके, और लेंथ है आपकी 500 mm. तो ये इलेक्ट्रोड के बारे में हो गई पहली कंडीशन. ठीक है, अगर आप इस चीज को देखो, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. ठीक है, ये मैंने देख लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट काम नहीं कर रहा है बच्चे. ठीक है, तो डायमीटर हो गया आपका 5 mm. ठीक है, लेंथ होगी 500 mm. अगर मैं बात करता हूँ वी इसकी टाइप की, तो ये क्या कहता है कि लेंथ कितनी है जी, 1 मीटर है. तो 1 मीटर को लिख लो, सब कुछ mm में है, तो यार आप फिर इसको क्यों कर रहे हो फिर काम. वी एंगल, अगर मैं एंगल की बात करता हूं, एंगल इज नथिंग एज 60 डिग्री. कितना भाई साहब, 60 डिग्री है.
रूट गैप, गैप के बारे में बात कर रहा है, गैप है आपका 5 mm, गैप कितना है भाई 5 mm की बात कर रहा है, और जो थिकनेस है, जो थिकनेस है या फिर हाइट बोल लीजिए, वो आपकी 10 mm की थिकनेस है। अरे हाँ है ना, अरे सब आ गई है। और जो नहीं आए भाई वो शेयर करना मत भूलिए, और दूसरी चीज पढ़ना मत भूलिए, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पढ़ो भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ, अगर नहीं लगेगा तो आगे चलेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक है भाई आशीष, ठीक है जी। तो अब देखिए ये कह रहा है, अब देखिए क्या मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या कहता है। अगर मैं वी टाइप की बात करूं ना, देखिए वी टाइप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी टाइप, वी टाइप के बारे में बात करूं, वी टाइप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनो, वी टाइप को मैं किस तरीके से बना सकता हूं। सर देखिए, अगर आपका कुछ इस टाइप का एक वी टाइप आपका ये बनता है, ठीक है, दो प्लेटें इस तरीके से वी टाइप ये रहा, देखो। अगर मैं बात करूं वर्क मटेरियल की, देखो वी टाइप बन गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वी टाइप बना। अगर मैं वी टाइप बना रहा हूं तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है, दिस इज अ एंगल, ये एंगल बोला गया उन्होंने। तो वी टाइप एंगल की बात कर रहा है वो 60 डिग्री बोल रहा है, इस तरीके से। एक तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये ज्वाइंट है, तो यहां पे ये ज्वाइंट बना हुआ, इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि रूट गैप, अगर वो रूट गैप के बारे में बोल रहा है तो दूसरा कंडीशन कैसे बन सकता है मैं आपको दिखाऊं। तो दूसरा कंडीशन ये बन सकता है रूट गैप के साथ कि सर आपने इतना बोल दिया यहां पे ऐसे, और ये एक गैप है यहां पे मेंटेन किया मैंने इस तरीके से, यहां पे मेंटेन किया मैंने यहां पे इस तरीके से। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये बन गया जी गैप, एक गैप इस तरीके से बनता है रूट गैप, ठीक है। तो अभी भी एंगल क्या बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा, वी टाइप। दूसरा वी टाइप, एक वी टाइप इस तरीके से भी बनता है आपका, तो एक वी टाइप आपका ऐसे भी बनेगा, देखो ऐसे, ये भी आपका वी टाइप है इस तरीके से। तो ये अगर आप यहां पे शो कर रहे होंगे ये भी वी टाइप है, तो एंगल इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, करेक्ट ना। तो ये भी आपका वी टाइप है। और ये जो आपका बोल रहा है दिस वन इज रूट गैप, इसको बोल देते हैं रूट गैप, ठीक है। ये बन गया रूट गैप। तो इस तरीके से तीन डायग्राम बनते हैं। अब रूट गैप वाला ये विदाउट रूट गैप वाला है, तो अब ये तीन तरीके के आपके पास है, 1 2 और ये 3। तो ये 1 2 और 3 इस तरीके से आपके पास, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये 1 2 3 इस तरीके से है। तो अब आपके पास कौन सा, ये वाला है सर, तो इस वाले का यूज करते हैं। तो प्रीवियसली आओ, अब यहां पे यूज करते हैं हम लोग इसको, इजी रहेगा करना। कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि सर इस तरीके से कोई है यहां पे सिस्टम, ये रहा ऐसे और ऐसे, फिर इन दोनों के बीच का एक गैप है, ये गैप यहां से और यहां तक का लगा लो, ये गैप है। अब कॉन्सेप्ट ऐसा आ सकता है अपकमिंग एग्जाम में। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं इनको इस तरीके से कट कर दूं, देखिए अगर आप इसको नेक्स्ट वाले टर्म में देखो, ये 60 डिग्री है, तो सपोज करो मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूं। अगर मैंने इस तरीके से ऐसे कट करा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री, और इस तरफ भी बन जाएगा 30 डिग्री। तो सिमिलर मैंने बस इसको दूरी किया है, तो दूर किया है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, और ये इधर वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। तो ये 30 30 हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये बनेगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। रूट गैप कितना बोला, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो आपकी रूट गैप है 5 mm। ये कितना बोला आपका 5 mm। तो भाई अब ये थिकनेस देखो, ये यहां से यहां तक की हाइट थिकनेस बोलिए 10 mm, लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, उसको छोड़ते हैं अभी। अब देखिए ये क्या कहता है कि सर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो दोनों सेम चीज है। ये मैं समझ रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं मैं सिर्फ, ये दोनों चीज सेम है। तो अगर आप ये देखोगे तो पहला फेज ये बन गया आपका, फर्स्ट फेज ये बन गया, सेकंड फेज ये बन गया, और तीसरा फेज ये हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है कि सर अब इसके अंदर क्या होगा, जिस तरीके से कास्टिंग के अंदर लिक्विड मेटल को फीड किया जा रहा था, इसी तरीके से इलेक्ट्रोड क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, मेल्ट होकर फिलअप हो जाएगी। अब मुझे चाहिए इसकी वॉल्यूम। अब ये मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले एरिया के ऊपर काम करते हैं। देखो एरिया 1, एरिया 1 क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन गया, देखो ये बन गया, ऐसे बन गया है ना। और इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे हाँ है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हाफ की बेस की बात कर रहे हो तो सर ये डिस्टेंस कोई x है और ये वाली भी डिस्टेंस x है। तो अब मैं क्या बना सकता हूं सर, ये डिस्टेंस देखिए, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है सर 10 लिखी हुई है आपने, तो ये बन गई 10, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां से निकालू tan थीटा, सपोज करो मैं यहां से निकाल देता हूं tan थीटा, तो कितना हो जाएगा भाई, x बाई टी हो जाएगा, x बाई h लगा लो। tan थीटा कितना भाई, tan 30, थीटा की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाई h कितना है 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा x।
तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए एक बार। कैल्सी का है, कैल्सी ये रहा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1030 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 5.77। तो x की वैल्यू आ गई जी 5.77। तो देखो अगर एरिया की बात करते हो, एरिया कितना है हाफ, बेस कितना हो गया जी 5.77 और हाइट कितनी होगी आपकी 10। तो अब आप यहां से मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 28.86। अब देखो A1 A3 के बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं A1 इक्वल टू A3। अरे हाँ है ना, तो दोनों तो ये बराबर हो गए। अब मैं बात करता हूं A3 A2 की। A2 क्या हो गया सर, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ये, तो रेक्टेंगुलर बन गया। तो रेक्टेंगुलर में ये कितना है सर 5 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बन गया जी 50 mm स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये बन गया। अब इन सबको ऐड कर दो, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं एरिया को, अगर मैं एरिया निकाल वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो क्या होगा सर एरिया 1 प्लस में एरिया 2 और प्लस में एरिया 3 और मल्टीप्लाई बाई एरिया के साथ अगर मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो एरिया 1 कितना 28 प्लस में 50 फिर अगेन 28.86, तो भाई ये तो बन के आ गए 107.72। देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बार चेक तो कर लो, क्योंकि आप लोग भी तो कर रहे हो ना साथ में। अगर कोई मिस्टेक की होगी तो तुरंत बताना मुझे एक बार, है ना बच्चे। हाय एवरीवन, हाय 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 बेटा। कलाम जी, अभी कलाम पढ़ो बेटा, फिर बात करेंगे आराम से, है ना। अभी आप देख लो, मैं अभी इतना रिप्लाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि बिल्कुल अभी मूड में हूं क्वेश्चंस कराने के। तो अगर आप करते रहो साथ साथ और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, है ना, फिर मैं रिप्लाई करूंगा आराम से देख के। मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है, अभी आपने पीछे गिवन देखा होगा, लेंथ आपकी 100 mm, तो आप इसको लिख सकते हो 100 mm। ये बन गई ये वॉल्यूम कि जिसके अंदर आपका लिक्विड जाना है। सिंपल सी बात है कि सर ये अगर वॉल्यूम बन गई तो और हमें चाहिए क्या, तो सर आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल दिया। बेस ये क्या, एक्स की वैल्यू 5.77 आ गई, ये सारी चीजें तो फाइंड आउट हो गई। अरे हाँ है ना, अरे ये तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई एच ही तो होता है, बेस ये तो है थीटा बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 5.77 ये निकल के आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 50 ऐड कर लिया, ठीक है, 5 10 ये बन के आ गया जी। चलो अब नेक्स्ट में हमने क्या, अरे प्रीवियसली आप ये कर लो। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड की, तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा सर, सिलिंड्रिकल शेप होती है, पाई बाई 4 और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। तो पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर कितना है भाई, ये रहा डायमीटर लिखा हुआ है ना, डायमीटर 5 और लेंथ है 500 mm, तो भाई 5 हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 500। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 500, तो सोल्व करने पे आ गया जी 9817.477 mm क्यूब आ गया। ये नंबर, ये होगी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड को अगर मैं इस वाली वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 107.72 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई कितना है ये 9817.47, सोल्व करोगे तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये बदलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम टू बी फिल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम टू बी फिल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये कितना था जी 107.72 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये बन गया जी 1000 डिवाइड बाई 9817.47, करोगे सोल्व तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड आ जाएगी 10.97 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड मींस 10 प्लस, अब अगली इलेक्ट्रोड एक और यूज हो रही है तो 11 इलेक्ट्रोड हो गई। अब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितनी होगी 11 होगी, तो 11 नंबर ऑफ मतलब 11 इलेक्ट्रोड हमें चाहिएगी इसको फिलअप करने के लिए। अरे आया, अब ये बन गया जी आपका कॉन्सेप्ट। अब बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड ये चाहिएगी। नेक्स्ट देख लो किस तरीके से, क्या इस तरीके से जैसे उसने बोला मैंने उसी तरीके से इसको अटैच किया, कंप्लीटली किया, tan थीटा निकाला x बाई एच, और आपको लिखा है कि एरिया 1 किसके इक्वल है, एरिया 3 के, बिल्कुल सेम चीजें बन रही है क्योंकि गैप क्या है बिल्कुल मेंटेन है। तो ये एरिया निकाला, टोटल एरिया ये निकल जाएगा इस तरीके से, एरिया 2, वॉल्यूम निकाली तो वॉल्यूम सारे एरिया को ऐड करके लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड निकाला, और आपको पता है वॉल्यूम इलेक्ट्रोड की शेप क्या होती है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल के हिसाब से पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, डी 5 एल 500 पुटअप किया, निकल के आ गया mm क्यूब में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितनी चाहिएगी कि जितनी हमें वॉल्यूम की नीड है, वॉल्यूम ऑफ टू बी फिल्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड, जो भी हमें चाहिएगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको
फाइंड आउट कर लिया, तो ये बन के आ जाएगा 10.9 से। सर ये तो 10 के बाद 11वीं इलेक्ट्रोड आपने यूज तो करी है ना। अरे आप एक चीज बताओ ना, आपने 4 रोटी खाई और 5वीं रोटी में से आपने 2 बाइट ले ली, तो अरे 4 बाइट ले ली, 5 बाइट की रोटी थी, तो आप क्या हो गया, आपने 5वीं रोटी तो स्टार्ट कर दी है ना खानी, तो 5 हो गई। तो कंप्लीटली एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि भाई आपने 5th काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बन गया इस तरीके से। तो यहां पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन के आता है भाई, करेक्ट ना? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो ये मैंने यहां पे इस तरीके से डायग्राम बनाया। देखो एक डायग्राम है ये वाला, अगर ये वाले डायग्राम से अगर आपसे पूछे तो याद करना क्या करोगे। सपोज करो ये तो हाइट होगी h, यहां से यहां तक की, अगर ऐसा कभी आ जाए वर्ड तो, और ये कोई डिस्टेंस है यहां से यहां तक की b, है ना, ये रूट गैप को मान लिया a, तो अब देखो ये यहां से गेम चलेगा, ये यहां से गेम चलेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब जो बेस होगा ये जो हाइट होगी तो ये h माइनस बी हो जाएगी। तो अगर आप यहां से tan थीटा को फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा ये वाली डिस्टेंस x और डिवाइड बाई आप अब लिखोगे h माइनस बी, क्योंकि ये तो कहीं और आएगा, ये इतना, ये एंगल यहां से बन रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू समथिंग इस तरीके से बन के आएगी, तो tan थीटा इक्वल टू x। तो इस तरीके से अगर कोई कंडीशन दी गई है तो ये वी ज्वाइंट का टाइप है। किस टाइप का? वी ज्वाइंट। और ये पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब बताइए यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो अगर आपको यहां पे कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर लेना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं फोन अंदर रखता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा। चलिए अब इसको करके सोल्व करके बताइए। ये तो अब सबसे इजी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। अब ये तो आप सबसे जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब आपके पास टाइम है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और सोल्व करो प्लीज बच्चे। 4-5 मिनट ले लो, सोल्व करिए। कोई डाउट हो तो भाई बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आशीष और ये आबिद कलाम, देख लो बेटा। अगर आवाज आ रही है तो अच्छी एक बार बताना प्लीज। देख लो बेटा, आवाज इको तो नहीं कर रही है ना अभी ज्यादा? देख लेना एक बार प्लीज, मुझे नहीं लगता इको कर रही है यार आज। अगर आवाज आ रही है तो अच्छी, आवाज इको तो नहीं कर रही है ना? नहीं इको नहीं कर रही है, थोड़ा सा मैं लाउड बोलता हूँ ना तो तब इको चली जाती है। तो आप थोड़ा सा अगर कर भी रहे हैं बाई चांस तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। चलिए अब ठीक है, ठीक है ना, कभी कभार ये चलो स्टार्ट करो फटाफट। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो यही बोला है, पढ़ाया हुआ है कि सर मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है सबको? सर मेल्टिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, सर रेट ऑफ मेल्टिंग, यूनिट बताई हुई है, मल्टीप्लाई बाई ए बी और मल्टीप्लाई बाई बी और डिवाइड बाई सर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज और एम्पियर। देखो मेल्टिंग एफिशिएंसी कहां है, ये रही, मेल्टिंग एफिशिएंसी 0.3, लिख दो 0.3। रेट ऑफ मेल्टिंग कहीं बोला है क्या? देखो कहीं बोला होगा 20 जूल, तो 20 जूल। ए भी आपको फाइंड आउट करना है, बोलो वेलोसिटी 4 mm, तो 4 का 4 पुटअप किया। नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 0.8, ये रही। वोल्टेज कितनी है? 40 वोल्टेज, और करंट कितना है? 400 एम्पियर। बस इसको इधर ले जाओ, सब कुछ निकाल के ये करो, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 400 और डिवाइड बाई 80। जैसे ही सोल्व करोगे तो ए बी कुछ नथिंग आ रहा है 48 mm स्क्वायर, तो 48 mm स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज आंसर। देखो सभी का यही आ रहा है, 2 नंबर मिल गए। इससे अच्छा गेट का कॉन्सेप्ट होगा क्या? अगर आपको 2 नंबर मिल जा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे हाँ है ना, बोलो, है ना, ये है, ये फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर। अब इसको करिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं कई बार, एक बार इस क्वेश्चन को देखो और फिर करना स्टार्ट करिए प्लीज। सॉरी, करिए जी। इस तरीके से है ये कॉन्सेप्ट भी मैंने कई बार कराया, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। अब तो सीधा अब आप आंसर लगाना है और आंसर मिल जाएगा आपको डायरेक्टली।
एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, इतना अच्छा रिवीजन हो जाता है कि आपको भी पता नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप, मैं ये कहता हूं कि अगर आप घर पे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 सवा घंटा आपको रिवीजन चाहिए, 1.5 घंटा लगा लीजिए। 90 मिनट्स का एक रिवीजन हो जाए अच्छा सा उसका, तो आप भूलोगे नहीं उस चीज को, पढ़ने में और अच्छा बेहतरीन काम करेगी। ठीक है ना। तो जितना आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे और सभी चीजों पे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलिए अब बताइए, कोई डाउट है तो आपके डाउट है सारे यहाँ पे। इन अ डीसी आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक वाज ऑब्टेन्ड वी आर 20+5L। अरे आप बता दिया करो, एल है वो आर्क लेंथ, एल हैज वेरीड बिटवीन, वेरीज आएगा वो, वेरीज बिटवीन 5 mm एंड 7 mm। ठीक है, हेंस वी आर्क डिनोट द आर्क वोल्टेज इन वोल्ट्स, द आर्क करंट वाज वेरीड फ्रॉम 400 एम्पियर टू इतना। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक बेसिक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, और ये डायग्राम, और इस डायग्राम पे लेंथ को इस तरीके से करना है, ये वाला, ये आई हो जाएगा और ये वोल्टेज हो जाएगा, है ना। तो ये V1 I1, तो I1 के साथ लेंथ 1। अब ये वोल्टेज ऊपर जाएगी तो ये V2 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, तो ये लेंथ 2। तो देखो देखो यहाँ पे V1 है, I1 है, लेंथ 1 है, तो ये लार्ज करंट, देखो ये करंट, अब एरो का साइन देखो इस तरफ है, वोल्टेज का साइन इस तरफ है, तो देखो लार्ज करंट है। तो देखो मैं अगर लिखता हूं V आर्क, लिखा हुआ है ना सर 20 प्लस में 5L, तो अगर ये 20 प्लस में 5L है तो सबसे पहले देखो L1 है, तो ये L1 है 5 mm, 5 mm से ऊपर जा रही है आपकी 7 mm। तो अब बताइए कि अगर मैं यहां पे क्या पुटअप करूं, 20 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि सर V नोट इक्वल टू, अरे ये V नोट नहीं, V नोट नहीं, बिल्कुल भी V नोट नहीं लिखोगे आप, इसको लिखोगे V इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई आई। ये मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है ओपन सर्किट वोल्टेज, नहीं, ये तो सर फाइंड आउट करना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज को ऐसे ज्यो का त्यों लिखिए, माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए ये V, और मैंने क्या बोला था कि स्टेबल आर्क होगी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बताया भी था फॉर दी स्टेबल आर्क। तो स्टेबल आर्क के इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V हो जाएगा। अब देखिए आपने आर्क लेंथ रखी है 5 mm के कोरेस्पोंडिंग करंट कितना होगा, तो ये करंट क्या है I1, I1 I2, देखो ये इस तरफ जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो I1 क्या होगा, लार्ज होगा। तो सपोज करो, देखो लिखा ना 400 से 500, तो लार्ज करंट कितना है इसमें 500, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे 500, तो बेटा ये लिख दोगे 500, करेक्ट ना। अब इस V की जगह पे ये पुटअप कर दोगे, तो सर 45 इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई 500। यही तो चीज है यहाँ पे, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, 5 से 7 रखे तो 400 एम्पियर करके आएगा, नहीं। आपको ये डायग्राम देखना है कि लेंथ ये ना ऊपर जा रहा है 5 और 7 के पास जा रहा है, तो आई करंट इस तरफ जा रहा है, तो I1 लार्ज करंट होगा, I2 स्मॉलर करंट होगा। तो ये बन गई इक्वेशन 1, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं, तो इक्वेशन 2 में L की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा 7, तो 7 पुटअप करोगे, 7 5 या 35, तो 55 आ जाएगा। तो भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि सर 55 इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अरे हाँ है ना, बस ये कितना था यहाँ पे 45 इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ये 500 रखा था ना, 500, अब ये 400, तो 55 इक्वल टू ये कितना है 400, तो अरे सॉरी ये 400 था, ये 500, तो ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई 500। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को क्या करिए, सोल्व कर लीजिए। तो ये साइन हो जाएगा प्लस का, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा यहाँ पे 10 इक्वल टू, तो ये साइन प्लस का हो गया तो इसमें से माइनस करोगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई कितना बच जाएगा, माइनस करो तो 100 बच जाएगा। तो इस 100 को इस तरफ लिख लो, तो 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, ये ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ गई। बस सिंपल सी बात है, यहां से मुझे ये फाइंड आउट हो गया। अब इस वाली कंडीशन को उठा के इस वाली कंडीशन में लिख दो, तो देखो क्या होगा, 55 इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो गया, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 400,
तो सोल्व करोगे आप, यहां से एक जीरो गई, ये गई, तो 40 आ गया, 40 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 95। तो ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई सर? 95। अब 95 को यहां पे पुटअप कर दो, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो 1/10 इक्वल टू 95 डिवाइड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा 950 एम्पियर। ये वोल्ट में आ जाएगा, ये एम्पियर में आ जाएगा, तो बस हो गया। अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन ही चेक करना है तो ये रहा, तो 95 एक बार 95 निकल के आ गया तो 950 एम्पियर खुद से निकल के आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से कंडीशन को तो याद ये रखना है। और डायग्राम में इतनी बार समझा रहा हूं आपको कि एक बार अगर आपने डायग्राम को फाइंड आउट कर लिया है तो सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। अरे हाँ है ना? अरे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे भाई? मुझे लगता है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं सोल्व। ये एफिशिएंसी वाला है, अरे वाह व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। तो करो भाई, इसको सोल्व करो। ठीक है, हाँ इस वाले कॉन्सेप्ट को सोल्व करिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन अब आप करोगे, पढ़ो इसको, 5 मिनट ले लो, अगर नहीं होगा मैं आपके साथ हूं, सोल्व करिए। अरे कहां चले गए सब? अरे कहां चले गए सब? आज तो इको नहीं हो रही ना आवाज में, वॉइस में। पढ़ो, गिवन लिखना सीखो, गिवन एक बार गिवन लिखना सीख जाओगे तो सारे काम बन जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार गिवन लिखना सीख जाओ, गिवन लिखते ही सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ठीक है, तो गिवन लिखो और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं गिवन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए ना, टाइम भी बचेगा। गिवन देखो, गिवन में क्या कहता है, देखिए गिवन गिवन में क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि ड्यूरिंग ए स्टडी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विद डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी, द वेल्डिंग करंट वोल्टेज एंड वेल्ड स्पीड आर। तो देखो क्या कहता है कि वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज सॉरी वोल्टेज है 30 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जो करंट की वैल्यू है वो है 150 एम्पियर, इस तरीके से है। 6 mm स्पीड, वेल्ड स्पीड स्मॉल वी है आपका 6 मीटर पर मिनट है। ठीक है, फिर कहता है कि इधर करो, ए मेटेलिक वायर इलेक्ट्रोड ऑफ डायामीटर, जो डायामीटर है वो है आपका 1.2 mm, ठीक है। एंड द फीड रेट, फीड एट द कांस्टेंट रेट 12 मीटर पर मिनट, तो ये 12 मीटर पर मिनट की बात कर रहा है। अगर मैं इसको सेकंड में करूं या 12 में करूं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, एमएम पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो डेंसिटी, अब ये डेंसिटी की बात कर रहा है, डेंसिटी आपकी 7000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर कहता है कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट है सी की वैल्यू वो 500 जूल पर केजी है, ये भी ठीक है। एंड 530 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, एज्यूम द एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी, अगर मुझे डेल्टा टी निकालना है तो ये हो जाएगा 50 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम द ये रहा द नेग्लेक्ट द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की वैल्यू नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है 0। ठीक है, फर्दर कंसिडर दैट 2/3 द टोटल इलेक्ट्रिक पावर इज अवेलेबल। तो ये क्या कहता है कि कंसिडर पावर, अगर मैं पावर की बात करता हूं तो ओरिजिनल पावर क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, 2/3 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल, तो 2/3 ऑफ द पावर हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। ऑफ मेल्टिंग द वायर इलेक्ट्रोड, दी मेल्टिंग एफिशिएंसी, तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना है, मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब ये मेल्टिंग एफिशिएंसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, अगर हम एक बार देख लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, करेक्ट ना? चलो अब इसको सोल्व करो।
ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना आंसर क्या आता है। इतना आपने लिख लिया, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा। एक काम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये आप इसका एक ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पीछे हट गया हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि काम आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, प्रीवियस, हाँ, अगर मैं हीट की पावर की बात करता हूं, पावर का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई बाई आई। ध्यान से सुनना। और वोल्टेज और कितनी कह रहा है, वोल्टेज ये रहा 150 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो गया जी 150 मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये कितना हो गया भाई, 3 पंजे 4500। अब पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, करेक्ट ना, यस। और इसका ओरिजिनल पावर, अब मुझे ओरिजिनल पावर को निकालना होगा, तो वो कहता है कि 2/3 ऑफ दी दिस वन, तो दिस वन हो जाएगा 4500। मेरे पास ये अवेलेबल है, तो 9000 डिवाइड बाई 3, तो 3000 जूल पर सेकंड आ गया मेरे पास, ये आंसर है, ये 3 जूल पर सेकंड। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, एच की कंडीशन जो हम निकाल रहे थे वो था एम सी डेल्टा टी और प्लस में एम एल, और लैटेंट हीट तो यहां पे उसने बोल दिया नेग्लिजिबल है, तो ये तो जीरो हो गया। तो एच की वैल्यू क्या बची आपके पास, रो वी सी डेल्टा टी। डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो 700, ठीक है। ये तो कह रहा है 7,000, सॉरी 7,000 ही है क्या, यस 7,000। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो लिखते रहो साथ साथ, 7,000 है सर अप्रोक्सीमेट, तो ये बन गया 7,000 मल्टीप्लाई बाई, अब केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट यूनिट आराम से चेंज करेंगे, है ना। वॉल्यूम क्या कह रहा है जी, वॉल्यूम को देखो, डायमीटर 1 ये पावर, तो पाई बाई 4 और डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 1.2, तो मल्टीप्लाई बाई 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। अब ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर, तो फीड भी इलेक्ट्रोड की होगी, किस क्या होगी, फीड होगी, फीड। मैं किसकी बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीड, तो फीड की अगर मैं बात करता हूं, और सॉरी, तो अगर मैं ये फीड की बात करूं तो फीड कितना, ये स्पीड नहीं, स्पीड तो वेल्डिंग स्पीड है, फीड की बात कर रहे हैं फीड इन सर, तो 12/60। तो आप अगर आप यहां देखो तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई 60 हो गया, तो ये एमएम में कन्वर्ट कर दिया, तो केजी अपॉन में 10⁹ एमएम में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाई। अब सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सी की वैल्यू है आपकी 500 और ये 1500, तो 500 जूल पर केजी मल्टीप्लाई बाई 1500। तो अगर मैं इसकी बात करूं सर यूनिट की, तो केजी पर एमएम क्यूब देख लो पहले, मल्टीप्लाई बाई एमएम क्यूब, करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाई एमएम क्यूब, मल्टीप्लाई बाई ये देखो पर सेकंड आ गया क्योंकि सेकंड भी है, मल्टीप्लाई बाई जूल पर, यूनिट देखो जूल पर केजी, जूल पर केजी, मल्टीप्लाई बाई ये केल्विन ही होता है। अगर देखो, अगर मैं यहां पे करूं ना 200 माइनस 100, तो 100 ही आएगा डिग्री में भी, और अगर आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो ये ही आएगा 100 केल्विन, तो ये केल्विन और ये कट गया, तो केजी से केजी कट गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, तो क्या बचा आपके पास, जूल पर सेकंड बचा, तो जूल पर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है कन्वर्जन। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, अब मैं इसको सोल्व आउट करता हूं, तो सोल्व कर लीजिए भाई। तो ये बच जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 1500 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 10⁹ अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आंसर आएगा 1187.52 जूल पर सेकंड। तो देखो ये भी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अब पूछ रहे हैं मेल्टिंग एफिशिएंसी, अब बताओ आउटपुट और अपॉन में क्या होता है, इनपुट। अब यहां पे अगर मैं एक तरीके से बोलूं आउटपुट क्या है, देखो यही तो मेल्ट हो रहा है ना, मटेरियल में डेल्टा ची और ये आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा, आउटपुट हो गया 7.52, और जो आप पावर प्रोवाइड कराओगे वो एज अ इनपुट हो गई, तो डिवाइड बाई क्या कर दो, 3000 कर दो। तो जैसे आपने किया तो ये हो जाएगा 0.3958 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 39.58% हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। बस इस तरीके से आपको सोचना है, ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे सोचना है, बन गया 2 नंबर आपके। तो गेट में 2 नंबर ऐसे नहीं बनते, इस तरीके से बनता है। लिख लीजिए, एक बार खुद से सोल्व करिए और एक बार चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसे। तो अब आप देख लो भाई, ये कॉन्सेप्ट है,
ये 60 है। अब ये मीटर में था ना, 12 मीटर पर सेकंड, वो 12 मीटर पर मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। अब आप देख लीजिए भाई क्या कॉन्सेप्ट है, ये इस तरीके से होना है तो बन गया यूनिट कन्वर्जन। में जब भी मैं कभी भी पढ़ाता हूं, मैं लाइव में भी हूं, ऑफलाइन भी हूं, ऑनलाइन में भी, तो भाई मैं एक ही बात बोलता हूं कि यूनिट कन्वर्जन अगर आप थोड़ा सीख जाओ प्रोडक्शन के केस में, इंडस्ट्रियल को छोड़ो, थर्मो के केस में, तो वहां पे बड़ा इजी हो जाता है। काफी एग्जाम में, सोम टोम में भी, एफएम में भी इजी हो जाता है। वहां पे क्या है ना कि घुमाएगा क्वेश्चन को, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ये लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है भाई, ये फॉर्मूला है, इसका यूटिलाइजेशन करना है। यूनिट कन्वर्जन क्या है, बाद में आपका आंसर आने से मतलब है, यही चीज प्रोडक्शन। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये आप लिख लो। तो अब आंसर को चेक कर लो, कितना बोल रहा है 39। तो ये ना भाई देखो एग्जैक्टली 39.58 आया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं फिर आज की क्लास के। ये तो थ्योरेटिकल आ गए थोड़े बहुत, ये आगे बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो न्यूमेरिकल की तरफ, ये थ्योरी पढ़ाते वक्त ध्यान देंगे। चलो सपोज करो ये रहा, ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, सेम आ गया 39, सेम है अभी जो किया सेम है, ठीक है डन। ये डन हो गया, अभी क्या जस्ट है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे ये काफी बड़ा, अरे ये आपसे, ये आ जाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन को पढ़िए, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग वाला, तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो भाई ये ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में और इसके बारे में। एक बार इसको करिए, गिवन ले लो, अगर आपको गिवन चाहिए, मैं गिवन के लिए इजी कर देता हूं, आप भी साथ साथ लिखा करो गिवन। कहता है कि रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील शीट्स इज कैरिड आउट इन लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग अ वेल्डिंग करंट। तो करंट की वैल्यू आई से डिनोट करते हैं 3 किलो एम्पियर, तो ये बन जाएगा 3000 एम्पियर, ठीक है। वेल्डिंग टाइम बन जाएगा 0.2 सेकेंड। द मोल्टन वेल्टन नगेट, तो देखो वॉल्यूम ऑफ नगेट, तो आप लिख दो यहां पे वॉल्यूम ऑफ नगेट इज नथिंग एल्स, भाई कितना बोल दिया उसने खुद ऑटोमेटिकली, 20 mm क्यूब बोल दिया, 20 mm क्यूब। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बोल रहा है, तो 200 माइक्रोन ओम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। देखो बोल दिया माइक्रोन। प्रॉपर्टी, ये लैटेंट हीट बोल दी उसने, ये डेंसिटी बोल दी, ये टेम्परेचर बोल दिया, ये के स्पेसिफिक हीट बोल दी ना, सी। अब इसको किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना, ये बन गया। एम्बियंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, ये रहा। तो डेल्टा टी कितना हो गया भाई, यहां से 1520 में से ये माइनस कर दो तो डेल्टा टी आ गया 1500 डिग्री सेल्सियस। हीट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड नगेट विल बी, क्या कहता है कि हीट, कहता है कि हीट यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग वेल्ड नगेट, वेल्ड नगेट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एफिशिएंसी की जरूरत है ये पूछ रहा है, ठीक है। हम प्रोड्यूस हीट यूज्ड, फिर से पढ़ो, हीट इन जूल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड नगेट विल बी, ये पूछ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो एक फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई कितना है 3000 का स्क्वायर, आर कितना है 200 माइक्रोन ओम बोला है शायद आपने, ये एक बार चेक कर लेंगे 0.2, क्या जो हमने लिखा वो सत्य है कि नहीं, 0.2 3000 आर की वैल्यू ये रही, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं 3000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2, सोल्व करने पे आ जाएगी एच की वैल्यू 360। इसका मतलब ये क्या है, एच जो ये निकाल लो इनपुट है। अब दूसरा एच निकाल लेते हैं यहां से, तो एच क्या था भाई, एम सी डेल्टा टी और प्लस में ml। क्या लेटेंट हीट गिवन है यहाँ पे, हाँ गिवन है भाई, ये इसको भी चेंज कर लीजिए, 1400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 जूल पर केजी। अब वॉल्यूम बोलिए, वॉल्यूम 20 mm क्यूब, ठीक है, 20 mm क्यूब बोला तो ये बन जाएगा डेंसिटी V इंटू सी डेल्टा टी प्लस में L। तो देखो डेंसिटी कितना बोला है, तो डेंसिटी की वैल्यू है आपकी, डेंसिटी कहां चली गई, ये 8000 केजी, तो आप इसको लिखोगे 8000 केजी अपॉन में 10 की पावर 9 mm, क्योंकि वॉल्यूम बोल दिया उसने 20,
C की वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T की वैल्यू है 1500 और लेटेंट हीट है करीबन 1400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो सबको बेसिक टर्म में कन्वर्ट कर दिया ये वाली। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे कि सर 1500 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस में 1400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 8000 और डिवाइड बाई कर दो 10⁻9 और जैसे ही 9 करोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 344। ठीक है, अब ये बताइए ये तो मेरे पास अवेलेबल हीट है, ये क्या है मेरे पास अवेलेबल हीट है ना, और ये क्या है मेरे पास जो यूज्ड हो रही है टू मेक दी नेगेट बनाने के लिए यूज हो रही है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, हीट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड नेगेट, कितना नेगेट बनाने के लिए यूज हो रही है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चेक करोगे तो कितना यूज हो रही है भाई, ये यूज हो रही है 344 जूल। तो आंसर आ गया 344 जूल। देखो ये बन के आ गया 344 जूल। तो इतनी यूज हो रही है, तो अवेलेबल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। तो देखो ये क्या कहता है, हीट डेसिपेट टू द बेस मेटल विल बी, देखो क्या कहता है हीट उड़ गई कितनी, तो आप कह रहे हो कि मेरे पास हीट अवेलेबल है 360 जूल, हीट यूज्ड हुई आपकी 344 जूल। तो आप बताओ अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितनी जूल, 16 जूल हीट क्या होगी डेसिपेट होगी। तो आंसर देख लो डेसिपेट कितनी होगी 16 जूल, दिस इज आंसर। तो देखो एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए मैंने, अगर आप देखोगे बेटा एक तीर से दो निशाने लग गए हैं, अरे हाँ है ना, तो एक तीर से आज दो निशान मैंने करेक्ट कर दिए। अरे ठीक है बात समझ में आ गई। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है बस भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखना। अरे आया समझ में, तो भाई अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को रोज करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, कुछ भी करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके लिए है क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट है आप इसको होमवर्क ले सकते हो, तो ये कल की क्लास में करेंगे। तो अब करेंगे बेटा हम लोग इनको सबको कल की क्लास में, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, नए क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। इस वाले पे कांटेक्ट कर लीजिए, गेट की तैयारी, मैं लिख देता हूं गेट की तैयारी टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे मिलिए। तो अगर आप ये देखोगे गेट हमारे बारे में गेट, तो टेलीग्राम और ये चैनल, तो आप बन जाएंगे गेट की तैयारी। क्या हो जाएगा गेट की तैयारी। तो जुड़िए गेट की तैयारी के साथ। और एज वेल एज अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो जेईई की तैयारी क्लास चलती है 3 PM और 3 PM पे चल रहा है अभी थर्मो। तो आपको पता ही है कि जेईई की तैयारी की एसएससी जेईई की एग्जाम डेट आ गई है। तो कब की है आपको पता है, 14 नवंबर टू 16 नवंबर एग्जाम डेट आ गई है। इसके बीच में कभी भी हो सकता है। फॉर्म की लास्ट डेट भी आजकल की थी शायद में भी। और नॉन टेक्निकल के लिए यूज कर दीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी। तो लिखा है सरकारी नौकरी की तैयारी। तो बच्चे आज क्लास यहीं पे ओवर करता हूं, आप पढ़िए, थोड़ा सा आज फील अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर मिलता हूं मैं आपसे। अब मैं आपको मिलूंगा मंडे 5 PM, ठीक है। तो मंडे 5 PM पे मैं आपको मिलूंगा। तो आप पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़िएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैंने बताया ना गेट की तैयारी, तो ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको, तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, उसमें सारी आपको वैल्यूज मिल जाएगी, सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली मिल जाएगा। टेलीग्राम भी और साथ साथ आपका ये चैनल भी, देखो ये वाला। तो टेलीग्राम के साथ साथ सारी चीजें मिल जाएगी। गेट की तैयारी, तो याद रखिए गेट की तैयारी, और यही आपकी लाइफ की तैयारी है। गेट की तैयारी ही आपकी लाइफ की तैयारी है। तो आगे बढ़ने के लिए बेटा यही काम करना है, ठीक है। आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, पढ़िए बढ़िए आगे, फिर मिलेंगे। Thank you so much.